ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदीया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का करम और उसकी तौफ़ीक़ है कि उसने हमें अपने घर में मदऊ फरमाया। अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, कि ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा, व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, और जो आखिरत की ज़िंदगी है वही सच्ची ज़िंदगी है। लौ कानू यअलमून, काश के वो जानते। इस आयत मुक़द्दसा में रब्बे ज़ुल जलाल ने दुनिया की ज़िंदगी को खेल और तमाशा फरमाया, और खेल तमाशा वक्ती तौर पर होता है, चंद लम्हों के लिए होता है, फिर खेल ख़त्म हो जाता है, ना तमाशा होता है ना तमाशाई होता है, ना खिलाड़ी होता है, ना खेल बाकी रहता है, ना खेल का मज़ा बाकी रहता है। ये दुनिया की ज़िंदगी भी ऐसे ही है, जब तक ये सांसों का सिलसिला जारी है ये खेल तमाशा हो रहा है, लेकिन जो ही ये सांसों का सिलसिला ख़त्म हुआ ये दुनिया की ज़िंदगी का खेल तमाशा ख़त्म। ना खेल, ना खिलाड़ी, ना खेलने का मज़ा, ना तमाशा, ना तमाशाई। यही वजह है कि जब क़यामत का दिन आएगा, सैकड़ों साल जीने वालों से जब पूछा जाएगा कितनी देर दुनिया में रहकर आए हो, तो जवाब मिलेगा मा लबिस गैर साआ, हम तो दुनिया में एक लम्हा रहकर आए, एक घड़ी, एक लम्हा। आप अंदाज़ा करें सैकड़ों साल ज़िंदगियां गुजारने वाले जब अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब लगाएंगे तो उन्हें एक घड़ी या एक लम्हा लगेगी, तो हमारी तो सैकड़ों साल ज़िंदगी भी कोई नहीं। हमारी ज़िंदगी का आलम क्या होगा। और अभी हम ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी हैं, सोचे तो सही ये गुजरी हुई 30, 40, 50 साल ज़िंदगी कैसी लगती है, तो लगता नहीं यार ऐसे ही गुजर गई है, ऐसे ही गुजर गई, पता भी नहीं चला। आपको पता है अल्लाह के फजलो करम से आपकी इस मस्जिद को साल से ज़्यादा हो गया, तो लगता है यार अभी कल की तो बात है, पता ही नहीं चला कैसे ज़िंदगी के अय्याम गुजर रहे। इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और इंसान को यूं ही लगता है यार चंद लम्हों की खेल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़िंदगी 1000 साल से भी ज़्यादा है, कि पूछा है नूह जब आखिरी वक्त आया दुनिया से पर्दा फरमाने का कि अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी कैसे मालूम होती है, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की पाक परवरदिगार ऐसे मालूम होता है जैसे एक हवेली है, एक मकान है, उसका एक दरवाज़ा मशरिक़ में है दूसरा मगरिब में है, तो मुझे अपनी ज़िंदगी इतनी महसूस होती है कि जैसे मशरिक़ के दरवाज़े से दाखिल होकर मगरिब के दरवाज़े से निकल रहा हो। तो कहा बस इतनी सी ज़िंदगी महसूस होती है। तो जब ये गुज़रने वाली ज़िंदगी, जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जब हश्र वाले दिन जाएंगे, ये हमारी ज़िंदगियां चंद दहाइयों की ये जब एक लम्हा महसूस होगी, इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं एक लम्हे के लिए वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये तो एक लम्हा महसूस होती है ना। और कई दफ़ा दुनिया के अंदर भी कहते हैं लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा दी, कि कई दफ़ा का एक लम्हा इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है। तो इसलिए ये ज़िंदगी आखिर ख़त्म हो जानी है,
फिर एक नया निज़ाम आएगा और वहाँ फिर मौत नहीं आएगी। वहाँ जो किया है, जो बोया है, वो काटना ही पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया कि ये दुनिया खेल तमाशा है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये इबरत की जगह है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यहाँ सांस टूटते हुए वक्त नहीं लगता। गुज़श्ता हफ्ते ट्रेन का हादसा हुआ है ना, पता चला क्या हुआ? कोई बिछड़े हुए, कोई जो है वो सालों से अपने अजीज़ व क़ारिब से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई तिजारत के लिए जा रहा है, कोई सैर व तफरीह की गर्ज से जा रहा है, लेकिन मंजिल पर पहुंचना किसी किसी का नसीब है। तो ये ज़िंदगी ये किसी भी लम्हे ख़त्म होने वाली है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ये खेल तमाशा है, इसके पीछे लगकर अपनी आखिरत की ज़िंदगी को तबाह न करो। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे, किसे दी की मजाल मोहम्मद बख्शा इतने पक्के डेरे लावे। यहाँ तो किसी के पक्के डेरे नहीं है, जिसने भी डेरा लगाया एक दिन उठाना ही पड़ता है। वो हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह आप बादशाह थे, बादशाही को छोड़कर दुर्वेशी की तरफ आए थे। तो आप एक दिन अपने शाही तख्त पर बैठे हुए अपने दरबार में, और आपको पता है बादशाहों का दरबार उसके अदब व आताब होते हैं। तो एक ना बाहर से दुर्वेश अंदर आया, आकर ना कोई शाही आदाब बजा लाया, ना ही उसको कोई तौर तरीका पता था। वो आया तो इधर उधर घूमने लगा, अपने बैठने की जगह तलाश करने लगा, लेटने की जगह। और सारे हैरान थे, यार ये बंदा शाही दरबार में आया है, अजीब हरकतें कर रहा है। तो उसको बादशाह ने ना गुस्से में आकर कहा, तुझे पता नहीं तू किधर आया, क्या कर रहा है यहाँ पे? उसने कहा यार मैं ये बाहर से देख कर आया था, कोई सराह लगती है, मैं कहा चलो थोड़ा आराम ही कर लेते। अब आप बादशाह के महल को सराह कहेंगे तो नाराज़ होगा ना। सराह जहाँ मुसाफिर थोड़ी देर के लिए आराम करते। उसने कहा तुझे ये शाही महल सराह लगता है? मैंने कहा सराह नहीं तो फिर और क्या है। बादशाह को और गुस्सा आया, उसने कहा भाई बात सुन मेरी, या तो तू इस शाही महल को सराह साबित कर वरना तुझे सख्त सज़ा मिलेगी। तो उसने कहा इससे मुश्किल कोई मुश्किल काम है, अभी साबित कर देते हैं। उसने कहा बता इस शाही महल में तुझसे पहले कौन था? कहा मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहा जी उसका बाप था। कहा उससे पहले कौन था? जी उसका बाप था। कहा तेरे बाद कौन होगा? कहा मेरी औलाद होगी। फिर उसके बाद कहा उसकी औलाद होगी। तो कहा जिसके मकीन बदलते रहे वो सराह नहीं तो फिर और क्या है। सराह भी तो यही होती है ना, मुसाफिर आता है सांस लेता है चला जाता है, पीछे से और आते हैं सांस लेते हैं चले जाते हैं। तो कहा तेरा शाही महल भी तो ऐसा ही है, तो ये भी तो सराह है। तो ये दुनिया एक सराह है, इसे कहते हैं कि दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे, किसे दी की मजाल मोहम्मद बख्शा इतने पक्के डेरे लावे। इसलिए रब्बुल जलाल फरमाता है ये दुनिया खेल तमाशा है, इसके पीछे अपनी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। अच्छा अब दुनिया कहते किसे, ये भी तो पता होना चाहिए ना, दुनिया किसे कहते। किसी से मौलाना रूम से पूछा चीज़ तो दुनिया, दुनिया क्या है? तो आपने खुद ही जवाब दिया अज़ खुदा गाफिल बुदन, जो चीज़ खुदा से गाफिल कर दे वो दुनिया। जो चीज़ खुदा से गाफिल कर दे वो दुनिया है। वो मालो दौलत हो, वो दफ्तर हो, वो मकान हो, वो नौकरी हो, वो मुलाजमत हो, वो बीवी हो, वो बच्चे हो, वो यार दोस्त हो, वो रिश्तेदार हो। जो चीज़ खुदा से गाफिल कर दे वो दुनिया बन जाती है। और अगर खुदा से गाफिल न करे, खुदा के करीब करे, ये सारी चीज़ें जो है बंदे का दीन बन जाती है। बस हम लोगों ने शायद ये समझा है कारोबार करना, रिज़्क़ हलाल कमाना या रुपया पैसा रखना ये दरवेशां दा की काम है जी, उन्होंने जी जेब च पैसे और हम यही समझते हैं।
और किसी के पास ना कोई दीनदार आदमी के पास 4 पैसे हो ना तो कहते ये चंगा दीनदार है, इनको तो इन्ने पैसे ने कोई गड्डी कितों है। और भाई गाड़ी लेने के बाद अगर वो मुतकब्बिर हो गया है या उसका पैसा हलाल का नहीं है फिर तो ठीक है। अगर रिज्क भी हलाल का है, गाड़ी और एसी होने के बावजूद वो नमाज मस्जिद में गर्मी सर्दी में आके पढ़ता है और उसको वो चीज़ खुदा से नहीं रोकती, तो यही चीज़ें उसका दीन बन जाती है, दुनिया नहीं रहती। ये कोई भी बंदा है, रुपया पैसा आ जाने के बाद वो बदल जाता है, अकड़ आ जाती है, गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, तो फिर उसकी ये दुनिया है। और अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वो रब से गाफिल नहीं, तो यही उसका दीन है। मालो दौलत का होना ये दुर्वेशी के मुनाफी नहीं है। गौस पाक बड़े अमीर थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आप सबसे आला कपड़ा पहना करते थे और आप रोज़ाना नया सूट पहनते थे, आला तरीन लिबास आप पहनते थे, लेकिन जो लिबास बदल देते थे वो सदका कर देते थे, वो सदका कर देते थे, अल्लाह की राह में दे देते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला मालदार नहीं थे, तो क्यों वो अल्लाह वाले नहीं थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास माल नहीं था, आपकी बादशाहत कैसी थी? आप एक दफ़ा अपना लश्कर लेकर आप जब मक्का मुअज़्ज़मा में आए तो एक दिन का खाना आपके लश्कर का पता है कितना था? एक दिन के खाने के लिए 5000 गाय और 20,000 बकरियां ज़बह फरमाते एक दिन में। इतना अज़ीमुश्शान आपका लश्कर था, लेकिन कोई चीज़ आपको खुदा से गाफिल है नहीं कर सकी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मालदार थे और आपको अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है ना, तो उलमा ने लिखा है आपको खलीलुल्लाह का लक़ब और खलील बनाने के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें ज़ाहिर फरमाई वो क्या थी? आपने अपनी जान अल्लाह की रज़ा की खातिर आग में फेंकवा दी, आपने अपना सारा माल अल्लाह तबारक व तआला की राह में मेहमानों पे खर्च कर दिया और अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने बेटे को ज़बह करने के लिए भी छुरी के नीचे लटा दिया। अल्लाह ताला ने अपना खलील बना लिया। खिल्लत ऐसे थोड़ी मिलती है। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ था, बहुत बड़ा रेवड़। रेवड़ समझते हैं ना? ढेरों बकरियां, सैकड़ों हज़ारों बकरियां। आजकल कोई बकरी जो है ना, बकरी देना तो दूर की बात, बड़ी ईद पे कुर्बानी करे ना तो छोटा गोश्त कोई कोई तकसीम करता है। हाँ जी, सारे की बात नहीं करता। अक्सर कहते हैं छोटा गोश्त फ्रीज़र वास्ते तो बड़ा गोश्त बाहर। वो जब कुर्बानी आएगी इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी, तो वो तो कुर्बानी करनी है, माल तो तकसीम करना ही करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बकरियों का रेवड़ था। आप चरा रहे हैं ना, तो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, साइल की शक्ल में आए। अच्छा, वो अल्लाह का ये कलाम पढ़ रहे थे जो हम तस्बीह तरावी पढ़ते हैं ना, सुबहान ज़िल मुल्कि वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रिया वल जबरूत। अच्छा, फरिश्ते बड़ी तर्ज के साथ पढ़े तो बड़ा खूबसूरत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का ज़िक्र सुना ना तो मदहोश हो गए। अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह के ज़िक्र में खो के रह गए। तो उन्होंने जब देखा ना कि ये अल्लाह ताला के ज़िक्र में खो गए हैं, उन्होंने ज़िक्र बंद कर दिया। आपने फरमाया यार सुनाते क्यों नहीं, अल्लाह का नाम सुनाओ। मैंने कहा सुनाते तो हैं, दोगे क्या, क्या मिलेगा? उन्होंने कहा यार अल्लाह का ज़िक्र सुनाओ, बकरियों का आधा रेवड़ तुम ले जाओ। आधा रेवड़ दे दिया। ये मेरा सुनाना आसान है, आपका सुनना भी आसान है। एक बकरी भी लेने के लिए जाए ना तो 30-40 हज़ार की आती है, और वो रेवड़ सैकड़ों बकरियां अल्लाह के नाम पे आपने दे दी। उन्होंने जिक्र फिर छेड़ा, आपको फिर बड़ा सुरूर आया और उसी जिक्र में खो गए हैं। और जब उन्होंने देखा खो गए तो उन्होंने फिर जिक्र रोक दिया। कहा जी अब क्यों रोक दिया है? कहा पहले पैसे मुक गए, अब क्या दोगे? आपने फरमाया यार जो बाकी बचा है ये भी ले जाओ। तो वो भी ले गए। कहा जिक्र सुनाओ, उन्होंने फिर जिक्र सुनाया। और जब फिर आप खो गए तो उन्होंने जिक्र फिर बंद कर दिया। कहा भी अब क्यों किया? कहा जी पैसे पूरे, अब क्या दोगे?
अब तो बकरियां भी नहीं है, अब दोगे क्या? अल्लाह के नबी ने कहा यार इतना बड़ा रेवड़ लिया है और तुम तो दुर्वेश हो, तुमने क्या करना है? इसको चराने के लिए चरवाहा मुझे रख लो, इसको चराने के लिए मुझे ही रख लो, मैं चरा लूंगा, लेकिन रब का जिक्र तो सुनाओ ना यार। और जब ये कहा ना तो फरिश्ते भी बोल उठे, कहा यार वाकई आप अल्लाह के खलील हो, हमें इस माल की हाजत नहीं, हम तो आपका इशार देखने आए थे, ये बकरियों का रेवड़ भी आपका है, खुदा भी आप ही का। इसको कहते हैं ये भी तो माल था ना, लेकिन खुदा के जिक्र से गाफिल है, नहीं कर सका। लेकिन हमारे पास 4 पैसे आ जाए सके भरानू भी नहीं बुलाते। तो ये जो चीज़ है ना, जो ओहदा, चाहे माल हो, ओहदा हो, कोई चीज़ भी हो, अगर वो खुदा से दूर करती है, वो दुनिया खुदा के करीब करती है, तो वो दीन बन जाता है। हमारा तो हम लोग अक्सर कहते हैं यार उनको पैसा आया है और या वो बड़ा बंदा बन गया ना, वो बदल गया। लेकिन हम बुजुर्ग पता है क्या फरमाते हैं ओहदा, मनसब, माल दौलत मिलने के बाद बंदा बदलता नहीं, बेनकाब हो जाता है। उसकी जो असल शक्ल है ना तब सामने आती है कि जब उसको कोई ओहदा मिलता है, कोई मालो दौलत मिलता है, फिर वो बेनकाब होता है। तो इसलिए ये दुनिया खेल तमाशा है, ये इस दुनिया के मालो असबाब के पीछे अपने रब को नहीं छोड़ना चाहिए। मालो असबाब जो रिज़्क़ मुक़द्दर में है वो मिलना ही मिलना है, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने लिख दिया है, वो मिलना ही मिलना है। तो कोई चीज़ ऐसे लोगों को जो अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह ताला से दूर नहीं करते, बल्कि ये चीज़ें अल्लाह के ज़्यादा करीब कर देती। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, ये मजज़ूब थे। तो एक दफ़ा बैठे हुए, ये रेत वगैरह होती है ना, मट्टी होती है, रेत होती है। अब तो हमारे यहाँ ये मट्टियाँ होती नहीं है, ये गांव वगैरह में होती थी। तो बच्चे क्या करते थे, या कहीं रेत आ जाए तो बच्चे ना वो हाथों के साथ वो घर बनाते, इसे कहते हैं गुरोदे कहा जाता है ना, मट्टी के घर बनाते। वो दुर्वेश अल्लाह के वली मजज़ूब बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, तो आपने ना मट्टी के ना पास बैठ के तो मट्टी के गुरोदे बनाए, घर बनाए। हारून रशीद वक्त का बादशाह, वो वहाँ से गुज़रा तो उसने पूछा बाबा जी क्या कर रहे हो? बड़ी तवज्जो से सुननी, बाबा जी क्या कर रहे हो? तो बाबा जी ने कहा ओए हारून रशीद, मैं जन्नती महल बना रहा हूँ, जन्नती महल बना रहा हूँ। तो वो बड़ा हैरान हुआ और वो मजाक समझा। उसने कहा अच्छा बाबा जी बेचना है? आपने कहा हाँ जी बेचना है। कितने का है? इतने 1000 दिरहमों का है। उसने कहा बाबा जी जन्नती महल बड़ा सस्ता लगाया है। वो मजाक समझ के ना तो आगे गुजर गया। पीछे उसकी बीवी भी आ गई, जुबैदा खातून, वो आई। उसने देखा बाबा जी बैठे मट्टी के गरोदे बना रहे हैं, सलाम किया तो पूछा बाबा जी क्या कर रहे हो? कहा जी ये जन्नती महल बना रहा हूँ। कहा बाबा जी बेचना है? हाँ जी बेचना है। कितने का? इतने 1000 दिरहमों का। तो जुबैदा खातून ने अपने खादमों से कहा जाओ और बादशाही ख़जानों के मुंह खोल दो, बाबा जी के कदमों में लाके ढेर कर दो। कह दिया, चली गई। रात हुई, हारून रशीद सोया। ख्वाब में क्या देखता है? जैसे वो जन्नत में फिर रहा। अब जन्नत के अंदर महल्लात के ऊपर नाम लिखे, ये फलां बंदे का है, ये फलां बंदे का है, ये फलां बंदे का है। एक महल के ऊपर लिखा था जुबैदा खातून। उन्होंने कहा ये तो मेरी बीवी का है। वो महल के अंदर जाने लगा, फरिश्तों ने रोक दिया, किधर? मैंने कहा वो मेरी बीवी का है। और कहा बीवी का है, तेरा तो नहीं ना। ये दुनियावी निज़ाम है कि बीवी का है तो सब कुछ तेरा ही है, जिधर मर्जी घुस जाएगा। कहा ये आखिरत का निज़ाम और है, ये तेरी बीवी का है, वही अंदर जा सकती है, तू नहीं जा सकता। उसने कहा अच्छा यार अंदर ना जाने दो, लेकिन ये बताओ तो सही, वो तो मेरे साथ ही रहती थी, उसने ये महल खरीदा किधर से है? उसने कहा इसने ये महल बहलोल दाना से खरीदा है। वो बहलोल दाना से खरीदा है। वो उठा, वो कहते बाबा जी तलाश करो किधर है। और बाबा किधर है? तलाश करो। और बाबा जी को तलाश करते करते बाबा जी उधर ही मिल गए। जाकर सलाम किया,
और देखा बाबा जी फिर वही महल बना रहे हैं, वो मट्टी के गरोदे हैं। कहा बाबा जी ये क्या है? कहा भाई तुम्हें कल भी बताया था ये जन्नती महल है। कहा बाबा जी बेचना है? कहा हाँ आज भी बेचना है। कहा बाबा जी कीमत क्या है? बाबा जी ने कहा अब रेट बढ़ गया है, अब रेट बढ़ गया है। कहा जी कितना बढ़ गया है? कहा आज तेरी पूरी सल्तनत इस जन्नती महल की कीमत है, पूरी सल्तनत उस जन्नती महल की कीमत है। अब बता खरीदता कि नहीं खरीदता? तो उस हारून रशीद ने पता क्या कहा? उसने कहा बाबा जी सारी सल्तनत ले लो, जन्नती महल दे दो। सारी सल्तनत ले लो लेकिन जन्नती महल दे दो। लेकिन बाबा जी एक बात तो बताओ, कल रेट और था, रातों रात रेट ऊपर चढ़ क्यों गया है? तो बाबा जी ने कहा बात यह है कि हम सौदा दिखा कर नहीं बेचते हैं। और कल जब तू आया था ना तो तूने देखा कोई नहीं था, अब ख्वाब में देख कर आया है तब तुझे यकीन आया, इसलिए रेट बढ़ गया है। इसका मतलब यह है अल्लाह के वली की ये शान है, जो बंदा सोते में ख्वाब देखता है अल्लाह का वली उसके ख्वाब को भी देख लेता। और फिर जब उसने ये कहा ना कि सारी सल्तनत ले लो, जन्नती महल दे दो, तो बाबा जी खुश हो गए। आपने फरमाया मुझे इन महल्लात की और इन सल्तनतों की ज़रूरत नहीं है, देखना था कि तुम इस दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हो या आखिरत को दुनिया पर तरजीह देते हो। ये दुनिया तुझे खुदा से दूर न कर सकी, जन्नती महल भी ले जा, अपनी सल्तनत भी ले जा। तो ये भी सल्तनत, ये मालो दौलत भी है जिससे आखिरत जो है वो बर्बाद नहीं हो रही, खुदा से दूरी नहीं हो रही, बल्कि खुदा का कुर्ब मिल रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ये दुनिया खेल तमाशा है, इसने एक दिन ख़त्म हो जाना है। और फिर जब ख़त्म हो जाना है फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहना सिवाय उन नेकियों के जो तुम अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा कर चुके हो। वगरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन नेक भी पछताएंगे, गुनाहगार भी पछताएंगे, नेक भी पछताएंगे, गुनाहगार भी पछताएंगे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ की हुज़ूर गुनाहगारों का पछताना तो समझ में आता है, नेक क्यों पछताएंगे? वो तो है ही नेक, वो क्यों पछताएंगे? गुनाहगार अपने गुनाहों पर पछताएंगे, काश ऐसा ना किया होता, लेकिन नेक क्यों पछताएंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नेक लोग अपनी नेकियों का सवाब देखेंगे तो फिर कहेंगे यार काश वो नेकी जो छोड़ दी थी वो भी कर ली होती, और यार काश वो जो छोड़ दी थी वो भी कर ली होती। लिहाजा नेक भी पछताएंगे, गुनाहगार भी पछताएंगे, लेकिन नेकों का पछताना और है, गुनाहगारों का पछताना और है। इसलिए ये जो दुनिया है इसको अपनी आखिरत में नजात का ज़रिया बनाना चाहिए, रब को राज़ी करने का ज़रिया बनाना चाहिए। इस दुनिया की खातिर अपना दीन नहीं बेचना चाहिए, वरना ना हाथ में दुनिया रहती है ना दीन रहता है। आखिरी वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ, एक बंदा दुनिया से चला गया तो उसने जाने से पहले ना ये देखिएगा, गौर कीजिएगा कि अगर बंदा दीन बेच दे ना तो उसके हाथ में दुनिया भी नहीं रहती है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनिया से जाने लगा ना, उसने अपने बच्चों को 2 ख़त दिए जिसमें उसमें वसीयत लिखी हुई थी। कहा एक बार लिखा था वसीयत नंबर 1, दूसरी बार लिखा है वसीयत नंबर 2। उसने कहा नंबर 1 वसीयत तब खोलनी है जब मेरा जनाजा तैयार हो और नमाज पढ़ने लगो, उस वक्त पहला ख़त खोलना है, और दूसरा तब खोलना है जब नमाज जनाजा पढ़ लो, दूसरा तब खोलना है। बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा ही अमीर आदमी था, मुरब्बों के मुरब्बे ज़मीनें थी उसकी। अब जब फोत हो गया, फोत होने के बाद जनाजा तैयार हुआ, और आपको पता है अमीर आदमी के जनाजे में भी लोग ज़्यादा होते हैं, अमीर आदमी के जनाजे में भी ज़्यादा होते हैं, और गरीब आदमी कहते हैं कोई नहीं यारो बाद जो अफसोस कर लांगे, बाद जो अफसोस कर लेंगे। हमारे यहाँ अमीर और गरीब के जनाजे में भी फ़र्क रख दिया गया। वो अमीर आदमी था और गांव के गांव इकट्ठे हो गए और पूरा जो है वो मैदान भर गया। जब इमाम साहब नमाज पढ़ाने लगे तो बेटे ने लाकर वो ख़त दिया जिस पर वसीयत नंबर 1 लिखा था, और बाप ने कहा था सबके सामने पढ़नी है,
और जब उस ख़त को खोला गया तो उसके अंदर लिखा हुआ था, मैं इतना मालो दौलत और इतनी जायदाद छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ये मालो दौलत उन लोगों में बटेगी जो लोग मेरा जनाजा नहीं पढ़ेंगे। जो लोग मेरा जनाजा नहीं पढ़ेंगे, ये मेरा मालो दौलत उनमें तकसीम कर देना। अब सारे कहते हैं यार जनाजा तो फ़र्ज़ किफ़ाया है, पढ़ने से क्या होगा, और खाली सवाब ही मिलेगा ना, चलो किसी और दा पढ़ लेंगे। लोगों ने सफ़े तोड़ के साइड पे खड़े हो गए। किस लिए? माल के लिए। अब रह गई औलाद, उन्होंने सोचा यार साढ़े प्यो दा माल तो लै जाएंगे बाकी लोग, और उन्होंने वो भी साइड पे हो गए, और कुछ ना कुछ तो साढ़े हिस्से भी आएगा ना, और बच्चे भी साइड पे हो गए। तो चारपाई के पास अकेले रह गए मौलवी साहब, जिसको हम भी कहते हो किसी काम का नहीं, जनाजे वास्ते कल्ला ही खलोता है, कोई बंदा नहीं, जनाजे के लिए अकेला खड़ा है। सारे लोग साइड पे क्यों खड़े हैं? माल लेना है, सवाब नहीं लेना। सगी औलाद भी चली गई। उधर से 4 दरवेश गुजर रहे थे, उन्होंने देखा यार जनाजा पड़ा है, मौलवी साहब अकेले हैं, सारे साइड पे खड़े हैं। उन्होंने कहा यार क्या बात है, जनाजा क्यों नहीं पढ़ाते? उन्होंने कहा जनाजा तो उनको पढ़ाऊँ जो पीछे कोई खड़ा हो। तो कहा ये जो इतनी आवाम है, कहा ये सारे माल लेने वाले हैं, सवाब वाला कोई नहीं। उन दरवेशों ने कहा यार चलो असी तो उंजी कार बार तो निकले हैं, चलो हम जनाजा पढ़ते हैं, तुम नमाज पढ़ो। वो 4 दरवेश एक मौलवी साहब नमाज जनाजा पढ़ाई, और जनाजा पढ़ाने के बाद वसीयत के मुताबिक जब दूसरा ख़त खोला तो ख़त के अंदर लिखा हुआ था, मैं पहली वसीयत मनसूख करता हूँ, अब मेरा मालो दौलत उसे मिलेगा जिसने मेरा जनाजा पढ़ा है, जिसने मेरा जनाजा पढ़ा है। अब सारे के सारे देखते ही रह गए, यार हमने दुनिया को इख्तियार किया, न दुनिया मिली न दीन मिला। जिन लोगों ने दीन को इख्तियार किया, रब ने दुनिया भी उनके कदमों में ढेर कर दी। ये है अल्लाह ताला का दीन, कि जो दीन की तरफ रुख करता है अल्लाह ताला दुनिया उसके पीछे लगा देता है, और जो दीन से मुंह फेर लेता है दुनिया उसके आगे आगे होती है। सारी ज़िंदगी दुनिया के पीछे भागते रहो, दुनिया हाथ नहीं आती है। लेकिन जब बंदा खुदा के दीन का हो जाता है, फिर कायनात उसकी ग़ुलाम हो जाती है। वो रब फरमाता है कि वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनिया खेल तमाशा है, व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, और आखिरत की ज़िंदगी वही सच्ची ज़िंदगी है। अगर उसकी तरफ रुख करोगे, अल्लाह ताला ये दुनिया भी तुम्हारे पीछे लगा देगा, ये जहां भी तुम्हारा होगा वो जहां भी तुम्हारा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।